हेलो नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, रीवा मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा था अभी, और 1 जून से इसमें कौन कौन सी छूटें मिलने वाली हैं, सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं। इस संबंध में आज गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का आदेश आ गया है। आज 29 मई 2021 है। तो इसमें 1 जून से जो है वो क्या दिशा निर्देश होंगे, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। तो इस आदेश में 3 परिशिष्ट दिए गए हैं। फर्स्ट परिशिष्ट में ये बताया गया है कि कौन कौन सी गतिविधियां जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं परिशिष्ट 2 में उन गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या गतिविधियां जो है वो 1 जून से संचालित की जा सकती हैं। और अब हम देखते हैं तो परिशिष्ट 3 में जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं तो उनको 2 भागों में बांटा गया है कि उनका पॉजिटिव रेट अगर कुल जांचों का 5% से कम है, और ऐसे ज़िले जिनका 5% या इससे अधिक हैं तो उनके संबंध में कुछ अलग दिशा निर्देश हैं। तो चलिए हम इसको, बहुत आदेश थोड़ा जटिल टाइप का है, आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं परिशिष्ट 1। तो परिशिष्ट 1 में जो है वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जो चलाई जा सकेगी। तो परिशिष्ट 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी गतिविधियाँ जैसे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, आपके धार्मिक आयोजन, मेले आदमी जिनमें जन समूह एकत्र होता है, पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेंगी ये। इसी प्रकार से जो शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, जैसे कि आपका स्कूल है, कॉलेज है, या आपके प्रशिक्षण संस्थान हैं, या कोचिंग क्लासेस हैं, तो ये भी जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन ऑनलाइन जो है वो गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। अब हम देखते हैं, जैसे सिनेमा घर हैं, टॉकीज वगैरह, आपके शॉपिंग मॉल हैं जो बड़े बड़े मॉल हैं, स्विमिंग पूल है आपका, थिएटर, टॉकीज, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह वगैरह, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं ये। इसी प्रकार से धार्मिक पूजा स्थल है तो वहाँ पर एक समय में जो है वो 4 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति जो है वो उपस्थित नहीं हो सकेंगे। लेकिन कुछ अत्यधिक सेवाएं हैं, जैसे कि कुछ आपके कार्यालय हैं जो कि आवश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर जो है वो 100% अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे। शेष में आपका जो है वो 50% कर्मचारी संघ उपस्थिति दे सकेंगे। और आपका जहाँ तक परिवहन संबंधी है तो जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके परिवहन सेवाएं जो है वो संचालित की जा सकेंगी। और एक चीज़ हम और देखते हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार में कुल 10 लोगों की जो है अनुमति होगी। इसी प्रकार से शादी में जो प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध में ढील दी गई है, और शादी अवसर में जो है वो टोटल दोनों पक्ष से मिला करके, वर वधू पक्ष से मिला करके 20 व्यक्ति तक जो है वो अनुमति दी गई है। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जैसे कि रविवार है आपका, तो रविवार को जनता कर्फ्यू लगेगा, पूरी तरह से लगेगा। तो ये आपका शनिवार आपके रात्रि 10 बजे से लेकर के और सोमवार प्रातः 6 बजे तक तो जनता कर्फ्यू आपका जारी रहेगा। 1 जून के बाद भी शनिवार आपका रविवार है ना, रविवार में आप जनता कर्फ्यू रहेगा। और रात्रिकालीन कर्फ्यू की बात जहाँ हम करें तो पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, जो कि रात्रि 10 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे तक रहेगा। और रूल ऑफ 6 एक इसमें दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो गतिविधियां जिनकी अनुमति दी गई है उनको छोड़ करके किसी भी स्थान पर जो है वो 6 से अधिक व्यक्ति जो है एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। काफ़ी हम लोग मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं, 7-8 लोग खड़े हो जाते हैं, तो जो गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके अलावा बात की गई है ये कि 6 से अधिक लोग जो है वो एक स्थान पर जो है एकत्रित नहीं होंगे। अब हम चलते हैं तो प्रतिबंध मुक्त गतिविधियाँ क्या क्या हैं, ये परिशिष्ट 2 में दी गई हैं। माने ये काम कर सकते हैं, जैसे कि समस्त प्रकार के उद्योग
एवं औद्योगिक गतिविधियाँ चालू रह सकेंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी जरूरी है ये। और इस कार्य हेतु उद्योग में जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक को जो है वो वैध आई कार्ड के साथ जो है वो आने जाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार से उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की जो है वो रोक नहीं होगी। और आगे चलते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज या स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, ये आपके जो है वो चालू रहेंगे। इसी प्रकार से जो केमिस्ट हैं, मेडिकल की दुकानें हैं आपकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, इनको राशन की दुकानें बोलते हैं हम, किराना की दुकानें हैं, आपके फल और सब्जियों की दुकानें हैं, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी, इन पर कोई रोक नहीं है, इनको खुला सकेगा। फिर आपके पेट्रोल है, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से जो है वो चालू रखी जाएंगी, इनमें कोई रोक नहीं होगी। इसी प्रकार से जो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनकी अनुमति होगी। इसी प्रकार से कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें भी जो हैं वो 1 जून से खुली रहेंगी। और बैंक, बीमा, कार्यालय एवं एटीएम जो है वो चालू रहेंगे। और सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जो है वो बिना किसी रोक टोक के जो है वो की जा सकेगी। इसी प्रकार से ऑटो, ई रिक्शा में जो अपन इसको ऑटो बोलते हैं, तो ऑटो में जो है वो रिक्शा में 2 सवारी यानी ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति जो है वो सफ़र कर सकेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अगर निजी वाहन में अपने कोई कार वगैरह है या अपने जीप वगैरह है, तो उसमें जो है वो कुल ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की जो है वो उसमें अनुमति होगी, इससे अधिक उसमें अनुमति नहीं होगी। अब हम चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताया गया इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट, आपका जो मोहल्ले, कॉलोनियों, ग्रामों में जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, किराने की दुकानें होती हैं, काफ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, तो उनको जो है वो खोला जा सकेगा, उनमें कोई रोक नहीं है। और कोल्ड स्टोरेज है, जैसे वेयर हाउसिंग की सर्विस की अनुमति होगी आपकी। संपूर्ण प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति भी रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ बताया गया इसमें। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि परीक्षा केंद्र में कोई परीक्षा है तो छात्रों को आने जाने की अनुमति होगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की अनुमति होगी आपकी। गैस वगैरह या जैसे घरेलू सेवा देने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसा जैसे कि धोबी है, ड्राइवर है, आपके हाउस हेल्पर है, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, और मेड खाना बनाने वाले, कुक आदि को, इनको जो है वो आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी, माने ये अपने मालिक के यहाँ जा सकेंगे काम करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण क्रमांक 3 की। तो जैसा कि प्रशिक्षण क्रमांक 3 में 2 वर्गों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश के कुल जिलों को जो है वो 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो वर्ग वो है जहाँ पे 5% से जो है वो कम पॉजिटिविटी रेट है, और शेष जिले जिनमें 5% या से अधिक पॉजिटिव रेट है, तो उन दोनों की अलग व्यवस्था की गई है। जैसे कि आपके प्रशिक्षण 2 में जिन चीज़ों की अनुमति दी गई है, तो 25% से अधिक नहीं होगी, और शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी, और दुकानें प्रातः जल्दी खोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, है ना। तो दुकान खोलने का समय जो है वो शाम के 6 बजे तक रहेगा, जहाँ पर 5% से अधिक है। और सुबह कोई प्रतिबंध नहीं, सुबह अगर 5-6 बजे दुकान खोलना चाहें तो खोल सकेंगे। और जो कर्मचारी वगैरह की उनकी उपस्थिति जो है 25% से जो है वो अधिक नहीं होगी। लेकिन वो जिले जो कि जिनकी औसत 5% से कम है पॉजिटिव रेट, तो वहाँ 50% तक उपस्थिति हो सकेगी। और दुकान खोलने का समय जो है वो सामान्यतः जो नियमानुसार आपके रहता है, तो वही आपका रहेगा। मैंने दुकान खोलने के समय में कोई कटौती वगैरह नहीं की गई है। सामान्य स्थितियों में दुकानें जो खोली जा सकती हैं वो खोली जा सकेंगी। इसी प्रकार से जो निजी कार्यालय हैं, तो
उनमें जो कुल कर्मचारियों की उपस्थिति जो है वो 50% से अधिक नहीं होगी। तो आवश्यक जो हमने बताया थे कि आवश्यक कार्यालय को छोड़ करके जो निजी कार्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे निजी कार्यालय हैं, तो ऐसे जिले जिनमें 5% से अधिक है, 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, तो वहाँ पर जो है वो कुल कर्मचारियों की उपस्थिति जो है वो 50% से तक हो सकेगी, इससे अधिक नहीं हो सकेगी। लेकिन यदि 5% से कम पॉजिटिव वाले जिले हैं, जैसे रीवा हमारा 5% से कम में आता है, तो वहाँ पर जो है वो 100% तक, माने कि जो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जो कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित रह सकेंगे। अब आता है कुछ सिविल निर्माण, जैसे बहुत सारे निर्माण कार्य चलते हैं, तो निर्माण अब जो 5% से अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिले हैं, तो वहाँ पर निर्माण स्थल परिसर में कर्मी श्रमिकों को रोकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता के द्वारा की गई हो। तो ये जरूरी है कि अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पर की जो भी मजदूर वगैरह उसमें काम करते हैं, तो उसके स्वामी द्वारा जो है वो उनके रहने की व्यवस्था की गई हो रातकाल में रुकने के लिए। और यहाँ पे 5% से कम है, तो वहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करते हुए जो है कार्य किए जा सकेंगे। अब हम बात आती है, एक इम्पोर्टेंट बात है, तो समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, तो इनके संबंध में ये कहा गया है कि जहाँ पे ऐसे जिले जहाँ पे 5% से अधिक पॉजिटिव रेट है, तो ये खोले जा सकेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए, माने अपने दुकान पर बैठ कर के खाना वगैरह नहीं खा सकते हैं। लेकिन ऐसे जिले जिनमें 5% से कम पॉजिटिव रेट है, तो वहाँ पर आपके भोजनालय रेस्टोरेंट खोले सकेंगे और 50% ग्राहक जो है वो कुल उनकी क्षमता का 50% ग्राहक जो है वहाँ पर बैठ करके खाना वगैरह खा सकेंगे। और हम और आगे चलते थोड़ा, तो समस्त लॉजिंग होटल रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे। लॉज होटल रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में केवल होटल गेस्ट की अनुमति होगी, तो होटल वगैरह जो है तो केवल जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हीं के लिए अनुमति होगी। और रेस्टोरेंट अब जहाँ पे 5% से कम आपका पॉजिटिव रेट है, वहाँ के मामले में रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के लिए जो है वो खुल सकेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे नए नियम हैं जो हमारे जो है वो 1 जून से लागू होंगे। बाकी हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी पहले से कि मास्क लगाना आवश्यक होगा और सामाजिक दूरी भी जो है वो बनाई जाएगी। तो प्रोटोकॉल के लिए जो अनुसार इसके अलावा कुछ जिला स्तर पर भी प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाएंगे इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, तो वो ऐसी स्थिति होगी। तो इस प्रकार से 1 जून के बाद क्या होगा मैंने मोटे मोटे शब्दों में बता दिया आपको। तो मैं आर के सक्सेना आपसे अगले वीडियो तक जो है वो अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।